नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जब दरभंगा पहुंचे तो दरभंगा में उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जाग उठी। कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका स्वागत किया गया। मिथिला के परंपरा के अनुसार पंगी टोपी चादर से सम्मानित किया गया। ईमान साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बिना फर्जी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम तेजस्वी यादव से सीधे दावा करते हैं सेकुलरिज्म का और कहते हैं हम मुसलमानों की हम लड़ाई लड़ते हैं। अगर तेजस्वी यादव अगर हकीकत में सेकुलरिज्म और मुसलमान की लड़ाई लड़ते हैं तो हमने एमआईएम पार्टी के पूरी समर्थन के साथ उन्होंने हर लड़ाई लेने बेगा नहीं छोड़ने वाले हैं और हम वो हक नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने तोड़ने का काम किया। नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं था ये विधायक को तोड़ने का काम था, नहीं क्योंकि हम लोगों ने पूरे खुले समर्थन ने एमएलसी में भी साथ दिया उनको। आप जाके देख सकते हैं एमएलसी में हमने साथ दिया। क्यों तोड़े? इसीलिए कि जानते हैं हम मुसलमानों का हक नहीं दे सकते हैं और इन लोगों ने हक लेकर बेगर छोड़ेंगे नहीं, काम करेंगे। आप लोग हमारा साथ है इंशाअल्लाह। 24 अप्रैल 243 से भारी होगा। आप लोगों को हम बता देते हैं जिस तरह आपका हक आप पड़ता है, आप बहुत हो गया, बहुत देर कदम रखे हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशी का मकाम है। कब से मैं वेट कर रहा था कि हमारी जमीन दरभंगा की जमीन और हमारे पड़ोसी मधुबनी की जमीन पे अख्तरुल ईमान साहब का आगमन हो, जिससे लोगों के अंदर एक बेदारी जो है ना, जो सोए हुए थे वो एक मिथिलांचल का प्लीज बदनजमी ना करें, बैठ दिया जा रहा है, आराम से बैठ जाए। मिथिला की जमीन से मोहब्बत है, उसी मोहब्बत ने मिथिला में खींच लाया है, इसलिए मिथिला आया हूँ। सर ये देखा जाए कि ये जो अपनी जो गलतफहमी तो निकाल दीजिए कि पार्टी कमजोर हुई है। पार्टी पहले से हमारी ताकतवर हुई है। अगर किसी हिस्से में आग के जख्म हो और वो जख्म वाला हिस्सा काट के निकाल दिया जाए तो आदमी सेहतमंद हो जाता, बीमार नहीं होता। हमारे जो ये 4 एमएलए थे जिन लोगों ने मीर जाफरी का रोल अदा किया है, ये मुनाफिकत कर रहे थे पार्टी में, उनके चालने जाने से पार्टी साफ सुथरी हुई है। और उससे ज़्यादा बिहार के लोगों का दिमाग को साफ करने का मौका मिला कि वो राजद जो मुस्लिम अक़लियत की मसीहाई का दावा करती थी और उसने मुसलमानों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में, पिछड़ों के दरमियान में उठने वाली एक राजनीतिक शक्ति का गला दबा करके अपना असली चेहरा दिखा दिया है कि हम ज़बान से मुसलमानों के हमदर्द हैं, दिल से मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, दिल से दलितों के हमदर्द नहीं है। उनका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। इसलिए पार्टी अब मजबूत हुई है और बिहार में लोगों को जो एक धोखे की पट्टी का आंखों में पड़ी हुई थी, वो पट्टी भी अब कट गई है। इसलिए एमआईएम पहले से ज़्यादा मजबूत होकर काम कर रही है। क्या इसी संदर्भ में हमारी मेंबर साजी की मुहिम चल रही है। हमारी पार्टी से लोग मोहब्बत करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने हालिया हादसे में, उन लोगों को शदीद गुस्सा है कि जिन लोगों को हम लोगों ने अपने कंधे पर तख्त पर बैठाया उसने हमारी गर्दन काटी है, तो ऐसे लोग शिद्दत अपने गुस्से की वजह से भी हमारे साथ हैं। इसलिए ये बेहतरीन मौका हमारा है। हम अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और हम अपनी खोई हुई क़यादत ढूंढने के लिए आए हैं कि इस मुल्क में सारी जातियों के, सारे क्षेत्र के, सारे समुदाय की लीडरशिप खड़ी हो गई है। हालांकि लोकतंत्र में जाति पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए, लेकिन बदमाश सियासतदानों ने लोगों को बांट दिया है। इसलिए हम दलितों, पसमानदों, पिछड़ों और अक़लियतों की अपनी क़यादत खड़ी करने की पूरी तहरीक चला रहे हैं। ये कहीं जिनको खबर नहीं है, कुछ बेखबर हैं जिनको मालूम नहीं है, और कुछ शरीर लोग हैं जो शरारत की वजह से जानते हुए भी बात करते हैं। ये पार्टी हिंदू और मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले मजलूमों की, बेबसों की, लाचारों की, शोषितों की, वंचितों की पार्टी है जो हक व इंसाफ के लिए उठती है। ये वाहिद पार्टी है जो ये कहती है कि मुझे वजीर आज़म, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, बल्कि इस देश की सरहद की हिफाजत की तरह हम संविधान की सुरक्षा के लिए और शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
सर नगर निकाय अब हम तो सबसे पहले अपने लोगों को बिखरे हुए इन मोतियों को हम चुनने का काम करेंगे और उस वक्त अपनी शक्ति अपने संगठन को देख करके हम निर्णय लेंगे। चाहे तो हम लड़ेंगे, वर्ण नहीं तो अपने मिजाज के लोगों का साथ देंगे और अपने विरोधियों की मुखालिफत करेंगे। मेरे चुप तो थोड़े बैठेंगे। तो का कहना कि उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, सबसे पहले हम संगठन की तैयारी के लिए निकले हैं और जाहिर है कि हम पूरे बिहार में राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं अपने लोगों को लड़ाएंगे, कहीं किसी से गठबंधन हुआ तो उनको लड़ाएंगे, कहीं किसी की हिमायत करेंगे, कहीं किसी की मुखालिफत करेंगे और कहीं बराह रास्त लड़ेंगे। तो जाहिर है कि हम सियासी जमात हैं तो पूरे बिहार में सियासत करेंगे। मिथिलांचल में तो ये पैदा होता है कि जो लोग बीजेपी को रोकने की बात कहते थे तो बीजेपी को तो वो रोक नहीं पाए, बीजेपी को उन्हें परवान चढ़ाया। बल्कि सच्ची बात यह है कि आरएसएस को दूध पिलाकर जवान कराने वाली कांग्रेस है। दादा ने, हमारे बुजुर्गों ने पहले हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ी। अब कह रहे हैं कि अगर हम अपने वोट से किसी की हुकूमत बना सकते हैं तो हम अपने वोट के जरिए से अपने लोगों के अधिकार की प्राप्ति भी कर सकते हैं।